अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज के व्लॉग में हम लोग बात करेंगे जॉब्स के बारे में कि कौन कौन सी जॉब्स हैं इटली में। तो अगर आप इटली में जॉब ढूंढ रहे हो, स्टूडेंट हो, कोई पार्ट टाइम काम करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि अगर तो आप लोगों को इटालियन नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश आती है, तो यहाँ पर जॉब के ऑप्शन इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब जॉब वगैरह आपको नहीं मिलेगी अगर आपको इटालियन नहीं आती। मिल जाती है लेकिन इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। तो अभी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें इटालियन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और वो जॉब आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर तो आप लोगों को इटालियन बहुत अच्छी आती है तो फिर यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जब आपको इटालियन आती है ना फिर कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कहीं ना कहीं आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो इसलिए ना मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि अगर तो आप मतलब स्टूडेंट हैं या फिर वर्कर हैं पाकिस्तान, इंडिया से या कहीं से भी मतलब आ रहे हैं इधर इटली में जॉब करने के लिए, तो आप लोग ना थोड़ी बहुत इटालियन सीख कर आएँ। इससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप लोगों को बेसिक इटालियन भी आती होगी ना तो भी आप लोगों के पास जो जॉब्स के ऑप्शन है ना वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ये लोग ज़्यादा अपनी लैंग्वेज इटालियन को ही प्रेफर करते हैं। तो इसलिए ना यहाँ पर फिर इटालियंस को बहुत कम ही इंग्लिश आ रही होती है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लोगों को इटालियन नहीं आती और सिर्फ इंग्लिश ही आती है तो आप लोगों को कोई जॉब नहीं मिलेगी। इटली के जो बड़ी सिटीज़ है ना, जैसे रोम, मिलान या फ्लोरेंस, इन बड़े सिटीज़ में ना आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स जो है वो ज़्यादा मिलती हैं। तो चलें जी, अभी हम लोग जॉब्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम उन जॉब्स के बारे में बात करते हैं कि जिनमें आपको बिल्कुल भी इटालियन नहीं आती और वो आप इजीली वो जॉब्स कर सकते हैं। तो वो है जी फूड डिलीवरी की जॉब, जिसमें कोई इतनी खास ज़रूरत इटालियन की नहीं पड़ती। तो इस टाइम ना इटली में ये फूड डिलीवरी की जॉब बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर ना कुछ कंपनीज हैं जो कि ये वाली जॉब ऑफर करती हैं। तो वो हैं ग्लोवो, डिलीवरो, जस्ट ईट और उबर ईट। इस जॉब में ना यही सीन रहता है कि जितने आप लोगों को ऑर्डर्स मिलेंगे ना उसी हिसाब से फिर आप लोगों को पैसे मिलेंगे। इटली में ना बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे जो कि यही जॉब कर रहे हैं, और मैंने बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी ये फूड डिलीवरी जॉब करते हुए देखा है, क्योंकि इस जॉब में ना आप लोगों को इटालियन लैंग्वेज का कोई इतना इशू नहीं होता। और इस जॉब में ना मतलब आप लोगों पर ही डिपेंड करता है कि आप लोग कितने ज़्यादा ऑर्डर्स लेंगे, फिर उस हिसाब से ही आप लोगों की अर्निंग होगी। इस तरह की जॉब के लिए अगर तो आप मतलब इटली के किसी स्मॉल सिटी में रहते हैं ना तो वहाँ पर आप लोगों को इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इस तरह की जॉब करना चाहते हैं ना तो फिर आप बड़े सिटीज़ की तरफ जाएं, जैसे मिलान या फिर रोम, क्योंकि इन सिटीज़ में ना ये काम बहुत ज़्यादा होता है। और ये जॉब आप लोग साइकिल, बाइक पर आराम से कर सकते हो, क्योंकि साइकिल तो ज़्यादातर सभी लोगों को चलानी आती है। और अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। सेकंड जॉब है रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में आप लोगों को वेटर, वेटर्स की जॉब मिल सकती है। और हाँ, अगर तो आप लोगों को इटालियन आती है ना फिर आप लोगों को होटल्स या फिर बार्स वगैरह में भी ये जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप लोगों को इटालियन नहीं आती तो फिर आप लोगों को वेटर की जॉब जो है ये किसी एशियन रेस्टोरेंट्स में मिल जाती है। लेकिन कुछ इंडियन या एशियन रेस्टोरेंट्स में भी ऐसा होता है कि वो लोग भी आप लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आप लोगों को मतलब बेसिक इटालियन थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि इन रेस्टोरेंट्स में भी ना ज़्यादातर इटालियन लोग ही आ रहे होते हैं। तो फिर वो लोग आपसे पूछते हैं कि मतलब थोड़ी बहुत आपको इटालियन आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वेटर की जॉब कर रहे हैं तो आपको उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। अगर तो आप लोग यही जॉब जो है वेटर की ये किसी इटालियन रेस्टोरेंट, होटल्स या बार्स में करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को 8 यूरो पे करते हैं। लेकिन अगर यही जॉब आप किसी एशियन रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट में करोगे तो वहाँ पर 6 to 7 यूरो इतने ही आपको मिलते हैं। तो भी बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग रेस्टोरेंट में जॉब करना चाहते हैं तो वो जॉब आप कैसे ढूंढेंगे। उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आप लोग ना अपनी एक अच्छी सी सीवी बनाएं और वो 3 से 4 रेस्टोरेंट्स में जो आपके पास हो उन्हें दे दें। वैसे आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप खुद जाकर उनके रेस्टोरेंट में उन्हें सीवी देकर आएँ। तो जब रेस्टोरेंट वाले आपकी सीवी देखेंगे, उन्हें भी ज़रूरत होगी तो वो आप लोगों को जॉब के लिए बुला लेंगे। तो चलें जी, अभी हम बात करते हैं बेबी सीटर जॉब के बारे में। और हाँ, बेबी सीटर जॉब के लिए आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। काफ़ी सारी वेबसाइट है जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर जब वो उनके पेरेंट्स देखेंगे तो वो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। अच्छा, ये बेबी सीटर की जॉब ना मतलब डिफरेंट होती है। इसमें ऐसा होता है कि कुछ में तो आप लोगों को सिर्फ वीक में 2 से 3 दिन ही काम करना होता है, और कुछ में आपको पूरा वीक ही काम करना होता है, क्योंकि ये ना उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको वीक में कितने डेज़ के लिए बुलाते हैं। और इस जॉब में ज़्यादातर तो 6 to 8 यूरो पर आवर पे करते हैं। तो ये जॉब जो है ये आप कुछ घंटों के लिए कर सकती हो, क्योंकि जिस टाइम उनके पेरेंट्स जो हैं वो जॉब पर हैं तो आपने पीछे से उनके बच्चों का ख्याल रखना है, उन्हें पार्क वगैरह लेके जाना है। मतलब यहाँ पर इटालियंस जो है ना वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते, तो आप लोगों ने उनकी केयर करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश ट्यूटर की जॉब के बारे में। इस जॉब में फिर ऐसा होता है कि कुछ इटालियंस को होता है कि उनके बच्चों को ना इंग्लिश भी आनी चाहिए, तो वो फिर आप उनके बच्चों को जाकर इंग्लिश सिखा सकते हैं। तो इस जॉब के लिए ना आपकी खुद की इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो इसके लिए फिर आप लोगों को B2 इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए आप लोगों के पास। मैं आप लोगों को ना ब्लॉग के लास्ट में कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगी जहाँ पर जाकर आप लोग ये जॉब्स जो है वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इटली में ना एग्रीकल्चर की जॉब भी होती हैं, मतलब फार्म वगैरह में काम करने की। लेकिन ये कुछ जॉब्स ना सीजनल होती हैं, इसमें आपको हार्वेस्टिंग, फार्मिंग वगैरह का काम मिलता है। लेकिन इस जॉब का कोई इतना फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ये सीजनल होती है।
चलें जी, अभी लास्ट पर मैं आप लोगों को ऐसी जॉब के बारे में बताती हूँ जो कि यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स पार्ट टाइम में वही जॉब कर रहे होते हैं। तो ये जॉब है इन्वेंटरी की। इसमें आपको पर आवर 7 to 8 यूरो आपको पे करते हैं। और इस जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इसमें इटालियन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ये एक ना स्पेशल टाइप की स्टॉक काउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जॉब है। और ये जो सुपरमार्केट्स और बड़े स्टोर्स होते हैं ना, वहाँ पर ये काम होता है। तो इसमें ना आपको बारकोड स्कैनर या फिर काउंटर मशीन यूज़ करनी होती है। और जो शेल्फ्स वगैरह में सामान लगा होता है ना, उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो इस जॉब का ना सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये ज़्यादातर तो मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स ही ये काम कर रहे होते हैं। और दूसरा, यहाँ पर इस जॉब में आपको इटालियन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें पे भी आपको 7 या 8 यूरो कर रहे होते हैं। तो चलें अभी हम लोग वेबसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वो है Indeed.it, ग्लासडोर, या फिर अगर आप बेबी सीटर की जॉब सर्च कर रहे हैं तो बेबी सीटर ही लिखें तो वो काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, वरना सिटली भी सही है। सिटली वेबसाइट पर जाकर आप अपना प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पर भी आपको अगर कोई जॉब्स होंगी तो वो आपको शो हो जाएंगी वहाँ पे। और जो लास्ट पर आपको बताया है इन्वेंट्री की जॉब के लिए, आप लोग RGIS लिखें तो वो आगे उनकी वेबसाइट आ जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो फिर सिर्फ आप यहाँ पर 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं वीक में। तो जी यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।